हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। बच्चों, मैं आपका फेवरेट मैथ एडुकेटर मनोज चौहान। स्टार्ट करते हैं जेई 2009 का पेपर 2। ये मैच द कॉलम है। पिछली बार भी अपन ने एक मैच द कॉलम किया था। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एक्स ई की पावर साइन माइनस कॉस जीरो इन द इंटरवल 0 से 90 है ना बच्चों। एक के आंसर एक से अधिक हो सकते हैं, यानी कि पी क्यू आर एस टी में आपको केवल एक नहीं, शायद हो सकता है एक से ज़्यादा अपने को आंसर मिल जाए। तो बच्चों, जब भी मेरे सामने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इस तरह का ई की पावर साइन जैसा फंक्शन दे रखा है, तो पहला थॉट ये आता है कि अपन इसको डिफरेंशिएट कर लें फंक्शन को। ठीक है, इंटरवल भी बहुत छोटा सा प्यारा सा क्यूटी पाए है। ठीक है, आइए डिफरेंशिएट कर दें। तो डेरिवेटिव बच्चों, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? जब एक्स को डिफरेंशिएट किया आएगा ई की पावर साइन एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर कॉज एक्स, है ना। ई की पावर साइन का डेरिवेटिव कितना आएगा? सॉरी सॉरी ई की पावर साइन का डेरिवेटिव, ई की पावर थीटा का डेरिवेटिव आएगा ई की पावर थीटा, और साइन का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा बच्चों? कॉस। करेक्ट। प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, एक्स को डिफरेंशिएट किया, ई की पावर साइन को डिफरेंशिएट किया। ई की पावर साइन का डेरिवेटिव कितना आएगा? ई की पावर साइन इंटू कॉस, माइनस कॉस का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? प्लस साइन। ये मैंने फंक्शन माना है ना, इसको मैंने एफ माना है, तो ये मेरा बच्चों एफ डैश आया है ना। बड़े आराम से दिख रहा है, 0 से 90 में सब एक्यूट है, पॉजिटिव। ई की पावर पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव, ई की पावर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है ना। तो एफ डैश बड़े आराम से दिख रहा है कि एफ डैश ग्रेटर देन 0 आ गया। एफ डैश ग्रेटर देन 0 मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। इससे अपनी एक समस्या खत्म हो गई कि फंक्शन शक्ल से शरीफ आदमी लग रहा है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, उड़ेगा नहीं कहीं, है ना। ठीक है, जमीन पे रहेगा। तो एक्स ई की पावर साइन माइनस कॉस जो ये कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन है और इंक्रीजिंग है, तो इसका तो 0 रूट आएगा या 1 रूट आएगा। तो बच्चों 0 तो कहीं दे नहीं रखा, तो एक ही ऑप्शन है इसका, है ना, पंजाब। एक ही पॉसिबिलिटी है क्योंकि 0 नहीं दे रखा है। ठीक है, तो सही है, ए का पी है। ठीक है, हाँ भाई आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेकंड, तो भाई अब बी ऑप्शन देख रहे हैं। ठीक है, बी ऑप्शन है वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द प्लेन्स फलाना ढिमकाना इंटरसेक्ट एट अ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों अगर अपन नेचर देखें प्लेन्स का, तो ये प्लेन्स जो है ओरिजिन 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 दे रखा है, यानी कि तीनों प्लेन्स किसे पास कर रहे हैं? 0 0 0 से, यानी कि ओरिजिन से पास कर रहे हैं। मान लो तीन प्लेन्स अपने को दिख रहा है कि ओरिजिन से पास कर रहे हैं, तो लाजमी सी बात है कि एक आंसर तो है ही है। करेक्ट, एक आंसर तो है ही है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भाई मी इंटरसेक्ट इन अ लाइन, तो इंटरसेक्ट इन अ लाइन कैसा होगा? ऐसा होगा, इंटरसेक्ट इन अ लाइन ऐसा होगा, एक प्लेन ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा ना, इस तरह से तीन प्लेन होंगे, है ना। ओके, तीन प्लेन इस तरह के, इसका मतलब क्या हो गया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बेसिकली इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अपने को तो साफ सीधा पता है भाई कि अगर होमोजेनियस इक्वेशन है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए, तो बस केवल 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 डी इज इक्वल टू 0 से आपका काम हो जाता है। होमोजेनियस में टंटा ही नहीं। ठीक है, तो आइए होमोजेनियस का देख लेते हैं कि तारा के 4 1, ये पहला इक्वेशन, 4k2 4k2 k4 1 और 2 2 1 2 2 1, है ना। ठीक है, ये आ रहा है। आइए बच्चों ऊपर से खोल लेते हैं, कितना आ रहा है? k-4 k इंटू k-4, 4 इंटू भाई 4 - 4 तो 0 ही आ गया तो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कितना रहा है? 8 - 2k, है ना, प्लस 8 - 2k, है ना, इज इक्वल टू 0। कितना रहा है? k² -4k -2k -6k, और प्लस कितना आ जाएगा? 8 इज इक्वल टू 0। दिख रहा है भाई के का वैल्यू कितना आ गया? 2 और 4 आ गया, है ना। 2 और 4 यानी कि क्यू और एस इसका आंसर है। इसका आंसर आ जाएगा क्यू और एस, इसका आंसर आया था पी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्यू और एस है। हाँ भाई क्यू और एस है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, भाई थर्ड क्वेश्चन है वैल्यूज ऑफ के फॉर विच फलाना ढिमकाना इज इक्वल टू 4k हैज इंटीजर सॉल्यूशंस। इंटीजर सॉल्यूशन मतलब एक्स की वैल्यू इंटीजर आए। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो, ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगा रहे हैं, ऑब्वियसली भाई सामने ऑप्शन तो क्यों नहीं, तो वैल्यूज ऑफ के फॉर विच इज इक्वल टू 4k हैज। अब आप 4k को ध्यान से देखो, 4 का मल्टीपल है। 4k जो है वो क्या है? 4 का मल्टीपल है। और इस तरह के अपन ने ये मॉड 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 4 मॉड वाले ग्राफ अपन ने खूब कर रखे हैं। ये एक बार अगले पन्ने पे चलते हैं। तो ये इस तरह का अपन ने काफी बार ग्राफ बना रखा है। तो एक थॉट भाई, अब अपन फंक्शन को निहारते हैं ना, एक्चुअली क्या है, बच्चे क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में फंक्शंस को समझना जो है भूल जाते हैं। तो फंक्शन को बहुत अच्छे से देख लेते हैं अपन। भाई एक्स की जगह अगर इसमें -x किया, देखो एक बार ध्यान से, -x -1, ये शेम हो जाएगा। एक्स की जगह -x किया तो 1 - x का मॉड कितना होगा? x -1, ये और ये सेम हो जाएगा। एक्स की जगह -x किया, -x -2, -x -2 का मॉड ये हो जाएगा। एक्स की जगह -x किया, 2 - x का मॉड कितना आ जाएगा? x -2 का मॉड हो जाएगा।
तो इस प्रोफाइल में एफ ऑफ माइनस एक्स रख करके क्या आ रहा है, एफ एक्स आ रहा है, यानी कि फंक्शन क्या है, इवन है, ठीक, इवन फंक्शन आ रहा है। दूसरा इसका बकेट शेप बनता है, ठीक है ना। इसमें मैं पीस वाइज डिफाइन कर देता हूँ आपको। एक्स का वैल्यू अगर 2 या 2 से बड़ा है, सारे मॉड कैसे खुलेंगे, प्लस के साथ, प्लस प्लस प्लस, तो कितना आएगा, -1 -2 +1 +2 कितना जाएगा, 4x, ये 4x आ रहा है। एक्स का वैल्यू 2 से कम, 1 या 1 से बड़ा, ठीक है। तो 4x का कितना जाएगा यहाँ पर, ये 2 - x आएगा, बाकी सब पॉजिटिव, तो 2 - x और x - 1 कितना आएगा, 1, ये कितना जाएगा, 4, है ना। तो 2x + 4 आएगा। x का वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1, है ना, क्योंकि -1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, ठीक है। -1 से 1 में क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, 2 - x 1 - x, है ना, 1 - x 2 - x, तो 1 + 2 + 1 + 2 कितना आ गया, मेरे ख्याल से 6 आ गया, और x कट गया, है ना, 6 आ रहा है, ठीक, कितना आ रहा है, x - 1 से कम, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव आएगा बस, बाकी सब नेगेटिव आ जाएंगे। तो ये आएगा x + 2, तो एक x प्लस के साथ 3x नेगेटिव के साथ, तो कितना आएगा, -2x, यहाँ पर -2x आएगा, और ये कितना आएगा, 1 - x 2 - x 3, ये -1 है, तो -1 और +1 कट जाएगा, 2 + 2 कितना आएगा, 4 + 4, ठीक है, आएगा x लेस देन -2, ये कितना जाएगा, इसका नेगेटिव, -4x आएगा, ठीक है जी। तो अपन ग्राफ अगर हल्का सा बनाना चाहें तो बना सकते हैं। शार्प कॉर्नर्स आपको दिख ही रहे होंगे, शार्प कॉर्नर्स आप आराम से देख सकते हो, कहाँ कहाँ पर आएंगे, कहाँ कहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल है, 2 पर, -1 पर, 1 पर, है ना, इन जगहों पर। और कांस्टेंट आएगा बच्चों कांस्टेंट आएगा -1 से 1, ठीक है, ये बना दिया कांस्टेंट, ये आपका -1 से 1, फिर अपन 1 से 2 गए तो ऐसा आएगा, ठीक है, स्लोप अपना 2 है यहाँ पर, और फिर एकदम से शार्प राइज, ठीक है, फिर ये ऐसा आएगा, ठीक है, फिर एकदम से शार्प राइज, ठीक, कितना आएगा, -2 आएगा, ठीक है, ठीक है जी, है ना, यहाँ पर आ गए अपन। तो -2 -1 1 2 इस तरह से अपना ग्राफ बन रहा है। तो दोबारा देखते हैं, वैल्यूज ऑफ फॉर विच हैज इंटीजर सॉल्यूशंस, इसके इंटीजर सॉल्यूशंस आए, ठीक है भाई। तो अगर मान लो k का वैल्यू, मान लो मैंने 1 ले लिया, है ना, k का वैल्यू 1 ले लिया, तो राइट साइड क्या है, राइट साइड 4 आ जाएगा, परंतु बच्चों यहाँ पर y कोऑर्डिनेट ही कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो क्या बच्चों, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू ही 6 है, तो क्या फंक्शन का वैल्यू कभी 4 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। बेसिकली आप ऐसे सोचो कि फंक्शन का इंटरसेक्शन विद हॉरिजॉन्टल लाइन y = 4 कुछ आया, नहीं आया। इंटीजर सॉल्यूशंस तो छोड़ो, कोई सॉल्यूशन ही नहीं आया है भाई, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है ये, अगला अगला अगर k का वैल्यू देखें यहाँ पर ऑप्शंस में, तो k का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। वो जो k2 देखते हैं, k2 क्या होगा, 8 होगा, यहाँ पर 2 पर एक बार वैल्यू देख लेते हैं, 2 पर फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 2 पर ये कितना जाएगा, 0 4 3 1 1 3 4 4 और 4 8 8 आ रहा है। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो बेसिकली 8 ही है, तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, और k = 2 बिल्कुल सही है, ठीक है। k2 के लिए एक आंसर आ रहा है, उस आंसर का नाम क्या है, उस x की इंटीजर वैल्यू का नाम क्या है, 2 और -2, वो दो इंटीजर वैल्यूज हैं, 2 और -2, ठीक है। इवन फंक्शन तो हर बार आपको कोई भी अगर सॉल्यूशन मिलेगा तो 2 सॉल्यूशन मिलने लग जाएंगे अब, जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे, क्योंकि अब ऊपर जाओगे तो ऐसा आएगा, वैल्यूज ऑफ k। अब भाई अगर मान लो मैं यहाँ से ऊपर उठता हूँ तो मेरी तो ब्रांच ही सेम है, मेरा तो ये पूरा मॉड का जो पूरा तामझाम है, ये पूरा जो है किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। तो ये 4k कब होगा, 4 से 4 कट गया, तो k कितना जाएगा, x, k x के बराबर ही है, तो आंसर कितना आ गया, जो एक x इंटीजर तो k इंटीजर, और क्या 2 3 4 5 सभी आ जाएंगे, है ना। तो भाई ये चीज अगर आप जल्दी पकड़ पाओ, है ना, ये चीज अगर आप जल्दी पकड़ पाओ कि ये वाला ग्राफ k1 के लिए कोई आंसर नहीं आएगा, और जैसे ही k का वैल्यू आप 2 लोगे तो 2 के लिए आपका जो वैल्यू है 2 या 2 से आगे के लिए इसके बराबर आ रहा है, तो खटाखट आपके आंसर आ जाएंगे ना। k2 के लिए x k के बराबर आ गया ना, एक्चुअली 2 या 2 से बड़े के लिए ये फंक्शन जो है 4x आ गया, 4x 4k के बराबर, x k के बराबर, और खट खट सारा काम हो गया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट बच्चों y डैश इज y + 1, तो बच्चों इसको अपन वेरिएबल सेपरेबल से भी कर सकते हैं, लीनियर से भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। वेरिएबल से कर लेते हैं, तो dy अपॉन कितना आ जाएगा, y + 1 = आ जाएगा dx, ठीक है। और इसको y को इधर ला करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से भी कर सकते हो, dy/dx - y = 1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है e⁻∫ -1,
ई की पावर माइनस एक्स है ना, कर लोगे आप, सिंपल है। यहाँ देख लेते हैं तो कितना जाएगा, लॉग ऑफ वाई प्लस वन इज इक्वल टू वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, तो वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस सी माइनस वन आएगा। ठीक, अब इसने बोला है जीरो पर वैल्यू वन आ रही है, तो जीरो पर वन आ रही है तो ई की पावर सी माइनस वन कितना आ गया, ई की पावर सी माइनस वन कितना आ गया, टू आ गया। ई की पावर सी माइनस वन जो है ये कितना आ गया, वन। ई की पावर सी कितना आ गया, टू। तो कितना जाएगा, वाई इज इक्वल टू टू इंटू ई की पावर एक्स माइनस वन एल एन टू। तो टू की पावर बच्चों कितना आएगा, टू की पावर टू इंटू ई की पावर एल एन टू माइनस वन कितना जाएगा, टू इंटू टू फोर, फोर माइनस वन कितना आएगा, थ्री आएगा ना, आर आ रहा है। ठीक है भाई, डी का आर है। ओके बच्चों, बाय बाय।